डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं, जो क्या है आवर सोलर सिस्टम। द सन 8 planets revolving around it together with their satellites make up the solar system। क्या कहता है कि सन, सूरज और 8 प्लैनेट्स और उनके साथ उनके सैटेलाइट्स सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, एक तो हमारा सन और 8 प्लैनेट जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और उनके सैटेलाइट्स। आपको पता है कि जो हमारी यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट हैं, पाए जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े हैं। सन भी एक किस्म का स्टार ही है जो अर्थ के बहुत क्लोज है, इसलिए हमें उसकी ज़्यादा लाइट और हीट हमें मिलती है अर्थ पे। बाकी स्टार जो हैं वो बहुत दूर हैं, तो इसीलिए हमें वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं और उनकी ज़्यादा हीट और लाइट हमारी ज़मीन पे नहीं पहुंच पाती है। अब प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, दे रिफ्लेक्ट सन्स लाइट। अब प्लैनेट भी जो हैं चमकती हुई चीज़ें जो मतलब हमारे स्पेस में पाई जाती हैं, तो लेकिन जो प्लैनेट होते हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती, बल्कि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स ओन पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और जो 8 प्लैनेट्स हैं वो जब सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो उनका अपना अपना रास्ता होता है, हर एक प्लैनेट का अपना रास्ता होता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। अगर उनका अपना अपना रास्ता नहीं होता, एक ही रास्ते वो चलते, तो वो बीच में मतलब टकरा सकते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन उनका जो क्या कहते हैं रास्ता है वो अलग अलग होता है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। वो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मरकरी, सबसे पहला प्लैनेट जो सन के बहुत क्लोज होता है और सबसे छोटा प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। उसके बाद है वेनस। वेनस भी जो है वो भी क्लोजेस्ट है किसके? सन के। उसके बाद है अर्थ। अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पे है किसके? सन से तीसरे नंबर पे दूर है। उसके बाद आता है मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर जो होता है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। और उसके बाद है सैटर्न। सैटर्न जो है जुपिटर से छोटा है, मतलब दूसरे नंबर पे है साइज में। उसके बाद है यूरेनस और सबसे लास्ट पे है नेपच्यून, जो 8वां प्लैनेट है और जो सूरज से, सन से बहुत दूर है, सबसे दूर है। वहाँ पे सन की लाइट जो है बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले कम पहुँचती है और वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी और हीट जो है वो वहाँ तक बहुत कम पहुँचती है। हमारी अर्थ जो है इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ का 71% जो है वो पानी है, इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और एयर और वाटर जो है हमारी अर्थ पे ही मौजूद हैं, पाए जाते हैं, इसलिए लाइफ जो है सिर्फ अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, बाकी प्लैनेट्स पे नहीं। अब है मून। स्मॉल हेवनली बॉडीज विच मूव अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड मून आर नेचुरल सैटेलाइट्स। अब मून क्या होता है? मून जो है हेवनली बॉडी है जो प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। जैसे प्लैनेट जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, वैसे ही मून जो है वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमता है और उसे क्या कहते हैं? मून या नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। मून की भी अपनी लाइट नहीं होती, वो भी कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारी अर्थ जो है उसका एक मून है, एक चांद है, देखा होगा आप सबने। जो सैटर्न और जुपिटर हैं उनके 60 मून्स हैं। सैटर्न के भी अपने 60 मून्स हैं, जुपिटर के भी अपने 60 मून्स हैं।
और कोई कोई ऐसा प्लैनेट होता है जिसका एक भी मून नहीं होता है। ये था मून, जिसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। इसके बाद है आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो इंसानों ने बनाए हैं और स्पेस में भेजे हैं। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।